हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि वैकेंसी आपके मतलब की आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जूनियर इंजीनियर 2000 की न्यू वैकेंसी फाइनली आउट हो चुकी है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ कवर होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, अप्लाई कब से होने हैं, एज क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, या आपकी फीस कितनी रहेगी, या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एग्जाम रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सब्जेक्ट है, सब कुछ इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सब कुछ कवर करा दूंगा। कोई दोस्त है तो दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट को लाइन से। आप जो आपकी फाइनली वैकेंसी आउट हुई हैं, तो एसएससी जूनियर इंजीनियर 2025 की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। तो अगर मैं इसकी प्यारे बच्चों पोस्ट की बात करूं, तो पोस्ट है इसमें 1340 पोस्ट निकली हुई है। क्या 1340 पोस्ट आउट हो चुकी हैं। जो रात ही नोटिफिकेशन इसका 11 बजे के आसपास आया था, मैंने इस टाइम तुरंत बना दिया है। अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों फीस की बात करूं, फीस जो है देखिए, जनरल वालों के लिए अलग रहेगी, SC ST वालों के लिए अलग रहेगी। अगर मैं 100 रुपए की बात करूं, तो 100 रुपए जनरल OBC वालों के लिए फीस रहने वाली है। बात इसमें EWS वालों की भी फीस रहेगी, यानी कि EWS वालों के लिए भी 100 रुपये चार्ज रहने वाला। अब बाकी जो बचे, जैसे हमारे SC और ST बचे, और प्यारे बच्चों हमारे बचे यानी कि ये बचे ESM तथा फीमेल, जितनी भी लड़कियां बची, चाहे कोई कोई सी भी कैटेगरी की हो, लड़की हो या महिला हो, कोई भी कैटेगरी की हो, तो उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगना है। इसका मतलब उसको क्या रुपये देने होंगे? 100 रुपये उन्हें देंगे जनरल ओबीसी वाले को, जबकि फ्री होगा इन SC ST ESM और फीमेल वालों के लिए। क्लियर हो गया? चलिए, अब इतनी बात तो समझ में आ गई। बात आती है क्या सर, ये पोस्ट तो सही है, चलो फीस भी हमारी समझ में आती है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? 10th मांगी है, 12th मांगी है, ये ग्रेजुएशन मांगी है? तो इसमें आपको देखो 10th और 12th वालों के लिए नहीं है, ये फाइनली जो है ग्रेजुएशन वालों के लिए है, जिन्होंने और वो भी इंजीनियर कर रखी हो। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगता है। ग्रेजुएशन ध्यान रखना, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी डाउट क्लियर नहीं रहना चाहिए, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ देखिए डिप्लोमा इन रिलेटेड इंजीनियर फील्ड, यानी कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसका इंजीनियर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है सर अप्लाई कब से है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं, तो ऑलरेडी अप्लाई होनी चालू हो चुकी हैं, यानी कि 30 तारीख से। ये 30/6 से ये अप्लाई होनी चालू हो चुकी हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों इसकी लास्ट डेट की बात करूं, तो लास्ट डेट इसकी 21 तारीख है, 21/7, यानी कि शुरुआत तो इनकी 30/6 से हुई है, और लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो रहेगी 21 रहेगी। तो मैं कह रहा हूँ फॉर्म का वेट मत करना कि अभी रुक के भरेंगे फॉर्म को, नहीं, अभी फटाफट भर दो, क्योंकि लास्ट में वैकेंसी तो भर देते हो, परंतु लास्ट में जो वेबसाइट बिजी हो जाती है, ताकि जिससे आपको दिक्कत होती है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है एज की। क्या एज क्या क्या रहने वाली है? अगर मैं एज की बात करूँ, तो 18 से लेकर इसमें आपके 32 साल रहने वाली है। ये किसके लिए है? केवल जनरल वालों के लिए है। अगर मैं ओबीसी वालों के लिए बात करूं, ओबीसी वाले के लिए, तो 18 से लेकर, अगर जो बच्चे 35 साल के बीच में हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओबीसी वाले। बात आती है SC ST वाले की एज क्या रहने वाली है। SC ST वालों के लिए जो एज रहेगी 18 से लेकर 37 साल के बीच में रहने वाली है, यानी कि जो बच्चे मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 साल के हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। इसका देखिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सिलेक्शन समझ में आया। पेपर 1 क्लियर करोगे तो पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा। 2 करते हुए फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग हाथ में लेटर दे दिया जाएगा। अब बात आती है ये जो पेपर होगा
ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो चलिए प्यारे बच्चों में इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ। ये पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा। बात आती है इसकी लोकेशन कहाँ रहेगी, यानी कि किस राज्य से भर सकते हैं, किस स्टेट से कवर कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ऑल इंडिया, आप इंडिया के किसी भी कोने से रहते हो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपकी जॉब लोकेशन आपके नियर बाई रह जाएगी। क्लियर? चलिए बात आती है सबसे बड़ी के इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है। तो सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, सैलरी की तो आपको टेंशन पाली ही नहीं है। अगर माय डियर स्टूडेंट मैं सैलरी की बात करूँ, यानी कि चलिए सैलरी भी ही बात कर लेते हैं, तो सैलरी इसमें ज़्यादा तो नहीं है, 35,000 से स्टार्टिंग है, 1,12,400 लास्ट इसकी सैलरी है। समझ में आ गई? यानी कि 35,000 प्लस से लेकर 1,12,400 प्लस रहने वाली है। उम्मीद है सैलरी भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी वैकेंसी है। जो भी बच्चे इंजीनियर जेई इंजीनियर करो बैठे हैं, एसएससी जूनियर इंजीनियर के फॉर्म भर सकते हैं। मैंने डिटेल बता दी है। आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट्स करें। अगर सब कुछ क्लियर हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ। माय डियर स्टूडेंट अपना ध्यान रखना, फटाफट वैकेंसी को भर देना।